आज टॉपर स्टॉक में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए दो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, कानन एंड राजनंदिनी। दोनों ही मेडिमेथ के स्टूडेंट रहे, दोनों ने ही नीट क्वालिफाई करा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। आ, आशुतोष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो जल्दी वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जैसे ही वो जुड़ते हैं तो हम अपना ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है बेटा आप लोगों के लिए। केयरफुली ध्यान से अपनी बात सुनिएगा। कुछ कॉमन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको भी कुछ चांस देंगे। क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे कुछ चीजें पूछने का, क्योंकि ये भी वही बच्चे हैं जो लास्ट ईयर तक लगभग आप ही की तरह स्टेज में थे। इनके भी कंसर्न्स बिल्कुल आपके समान थे। ये भी स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं टेस्ट में अपने मार्क्स को लेकर। ये भी डाउटफुल थे, पता नहीं हमारा नीट में क्या होगा, बट इन्होंने वो कर दिखाया। तो इन्होंने वो कैसे किया और क्या चीजें थी, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इन लोगों के साथ। सो सर, कितनी देर इनको लगेगी अभी? हाँ, बस चेक कर लेता हूँ सर। मीनवाइल आपके कोई कंसर्न है तो आप लोग भी अपने डाउट्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोनों जुड़ चुके हैं सर, कानन एंड राजनंदिनी। ओके, सो राजनंदिनी एंड कानन, वेलकम यू हियर ऑन दिस सेमिनार। और इस डिस्कशन कह ले, मीटिंग कह ले, सेमिनार कह ले, बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको कॉल करा, बट फिर भी आप लोग अवेलेबल हुए। तो सबसे पहले मेडिमैथ इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप लोगों को। और आई होप मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, राजनंदिनी। ओके, Yes, sir. हियर शी इज। सो बोथ ऑफ आर सुपरस्टार इज हियर, जिनको हम डिस्कस करना चाहते थे, सुनना चाहते थे। आ, तो बेटा, बहुत बहुत आपका स्वागत है दोनों का। और क्योंकि आप लोगों ने जस्ट इस पड़ाव को, जो आपने देखा 4 मई को अभी नीट है, और अब हार्डली मेरे ख्याल से एक 15 दिन का समय बचा है बच्चों के पास, 15-18 दिन जितने भी हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी जो है वो स्ट्रगल करते हैं मेंटली, कहीं ना कहीं थॉट उनके ऐसे हो जाते हैं कि क्या होगा एग्जाम में, हम लोगों का सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर रखता हूँ इन सब बच्चों की तरफ से, जो हमारे मेडिमेथ के इंस्टीट्यूट है उनकी तरफ से, अ, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा। अ, लेकिन मैं आशुतोष सर से चाहूंगा कि पहले हमारे जो गेस्ट हैं इनका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप प्लीज बच्चों को दे पाए सर। हाँ सर, मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट जानते ही हैं इन्हें, है ना। कानन एंड राजनंदिनी दोनों जो हैं लास्ट ईयर इन्होंने नीट में काफी अच्छा स्कोर किया, क्वालिफाई किया है। एंड दोनों ही जो हैं वो अभी जीएमसी रतलाम में हैं। एंड कानन स्कोर्ड अराउंड 660 आई गेस, एंड राजनंदिनी स्कोर 650। सो इनकी जर्नी अपन जानेंगे क्योंकि दोनों ही जो है वो काफी डेडिकेटेड थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर हियर। बट ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम स्टार्ट से ही इस रेंज में ही स्कोर करते थे एंड ऑल। तो वही जर्नी जो है वो अपन बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये लोग यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे और इन्होंने अपना ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो सपना था वो पूरा किया है, एंड दे आर इन अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो स्टार्ट करते सर, आप एक क्वेश्चन जो लेने वाले थे, कॉमन क्वेश्चन वहां से, एंड दे विल गिव द आंसर्स। ओके, सो राजनंदिनी एंड कानन, एक जो कॉमन क्वेश्चन है हमारे सारे बच्चों की तरफ से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं। वो ऐसा है कि
एक कॉमन बेसिस है कि टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट मार्क्स हमारे कहीं ना कहीं स्टक हो गए एक लेवल पे। दूसरे कुछ कह रहे हैं कि सर आपने जो कुछ भी बताया था हमको, हमने वो प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी हमारा कोई इम्प्रूवमेंट हमको नहीं दिख रहा, तो हमको एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा कि हम क्यों पढ़ें। राइट। तो मैं चाहूंगा आप दोनों अपने अपने आंसर इन बच्चों के सामने रखें। लास्ट ईयर आप भी शायद इस टाइम पर कुछ इसी स्थिति में रहे होंगे, आपके भी यही स्ट्रगल रहे होंगे। आपने उसको कैसे कोप अप करा और किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़े कि आपने बाकी सारे 23 लाख 24 लाख बच्चे थे, 25 लाख थे रादर, उन सबको पीछे छोड़ते हुए अपना एक ये मुकाम हासिल करा। तो थोड़े से आपके वर्ड्स अगर इन बच्चों को मिलेंगे तो मुझे लगता है ये इनको मोटिवेट भी करेंगे और काफी आपको हेल्प भी करेंगे वन बाय वन। आप में से जो भी कानन, अगर आप रिप्लाई करना चाहें, राजनंदिनी। यस सर। सर डेफिनेटली ऐसा होता है, स्पेशली इनिशियली तो अच्छे से स्कोर कर रहे होते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक फेज आ जाता है ऐसा। बट ये ध्यान में रखना है कि एंड में जब आप कंटिन्यू करते जाओगे तो वो मार्क्स बढ़ेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा, स्पेशली सिली मिस्टेक्स और उन सब की वजह से मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो वो अगर आप एक माइंडसेट रखो कि आगे जाके होएगा, मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये सोच के आप आगे बढ़ते रह सकते हो। राजनंदिनी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे। यस सर। सर अगर मतलब मार्क्स से एक जगह स्टक हो गए हैं तो अपन टेस्ट एनालिसिस है ना, हमें क्या लगता है कि जीमेल पे रिजल्ट आ रहा है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं तो टेस्ट एनालिसिस हो गया अपना। पर वैसा नहीं रहता है, हमें टेस्ट एनालिसिस सही से करना चाहिए कि अपने नेगेटिव कौन से क्वेश्चन में गलत हुए हैं, फिर वो पार्ट अपन ने एनसीईआरटी से चेक करा है या नहीं किया है। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस्ड गलत हुए हैं या फिर किस टाइप से गलत हुए हैं, कितने सिली मिस्टेक हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब को अगर अपन अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार पेपर अपन बहुत हड़बड़ाहट में देते हैं, बहुत जल्दी में देते हैं, पता नहीं किस बात की जल्दी होती है पर बहुत जल्दी में देते हैं, और फिर नेगेटिव अपने ज़्यादा हो जाते हैं, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है। फिर अपन आके देखते हैं पेपर तो अपने को लगता है कि ये तो आता था पर फिर भी गलत किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत दिमाग में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, तो उसका ध्यान रखेंगे तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुने, और यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इनपुट मेरे एंड से भी देना चाहूंगा, जो इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ। उसमें मैंने एक चीज ये नोटिस की है और देखा है, जब बच्चे ये पूछते मुझसे कि हम तो स्कोर नहीं कर पा रहे उतना अच्छा, हम क्यों ही अब पढ़ें और क्या पढ़ें, तो मुझे यही कहना होता है कि बेटा कई बार तुमने देखा होगा एक एवरेज सा प्लेयर जिसका कहीं कोई नाम नहीं होता, किसी दिन बहुत बढ़िया गोल वो कर देता है या सेंचुरी लगा देता है। तो यू नेवर नो तुम्हारा दिन कौन सा होगा। चलो हो सकता है मैं टेस्ट में आज उतना स्कोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो 4 मई का दिन शायद मेरे लिए ही लिखा हो और मेरे सभी शॉट इन अ वन गो चले जाएं। इन्हीं लोगों के साथ में बैच में एक लड़का हुआ करता था, नमन सेन, जिसका एग्जाम मैं आपको पहले भी देते आया हूं। उस बच्चे ने अपने आप को थ्रू आउट द ईयर स्ट्रगल करता रहा कि वही 480, 470, 520, कभी 450 भी, 530 शायद मैक्सिमम स्कोर गया हो तो गया हो, और आखिरी तक सेल्फ डाउट में, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं उतने मार्क्स ला पाऊंगा। एंड ऑन द डे ऑफ द नीट, उस दिन उसने 611 नंबर स्कोर करे। और मैंने जब उससे पूछा कि भाई तू यूं ही रोता रहता था, हमको परेशान करता था, झूठ बोलता था, या अपने साथियों को तू क्या बताना चाहता था, उसने बोला कि सच बताऊं सर, उस दिन, नीट वाला दिन, ऐसा लगा कि शायद वो मेरा ही दिन था और मैं बस
पढ़ते जा रहा था और ऐसा लग रहा था ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और बिल्कुल सही तरीके से मैं टिक करता चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सो द थिंग इज कि हमें क्यों पढ़ना है, इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। क्या पता वो दिन मेरा ही हो। तो आपको अपने आप को एक्टिवेट रखते हुए काम तो करना पड़ेगा। आशुतोष सर, आप कुछ इनपुट देना चाहें? सर आपका माइक ऑफ है। जी सर, जी सर। अपने इनपुट तो सही इन जनरल बच्चों को पता ही है, अपन मोटिवेट करते ही हैं। द थिंग इज कि भाई हम चीजें एकदम राइट वे में कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव वे में कर रहे हैं, जैसा बोला जा रहा है वैसा ही कर रहे हैं, वी आर वेरी मच सॉर्टेड, तो बाद में आउटकम अच्छा ही आता है। इस फेथ के साथ वर्किंग करते रहें। जो आज है वो टेम्पररी है, जरूरी नहीं है कि वो फाइनल रिजल्ट ही आ गया है। अभी हमारे पास 15-20 दिन की वर्किंग और है, जहां भी अभी हम स्टैंड करते हैं उससे और अच्छा ही डेफिनेटली करके आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं तो नीट वाले दिन एक अलग ही एनर्जी बच्चे में भी होती है और वो वैसा परफॉर्म करके भी आता है। अपन ने पिछले लगातार 3-4 साल से अपन देख रहे हैं कि हम अपने पेपर में जितना बच्चों का स्कोर देखते हैं, जनरली बच्चा उससे 60-70 स्कोर और ज्यादा ही लेके आता है। तो एक जैसा आपने नमन का एग्जांपल लिया, अराउंड 100 स्कोर वो ज्यादा ही लेके आया। तो ये बात अपन हर साल बोलते भी हैं बच्चे को, बस ये डिटर्मिनेशन उनको अंदर से रखना है कि हाँ यार टेट कैन बी डन, और वो बिल्कुल होगा। चैट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, मैं उनको लेता हूं, लेकिन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन दोनों से रहेगा, कानन से भी, राजनंदिनी से भी। राजनंदिनी, प्लीज हमको ये बताओ कि तुमने 650 स्कोर किया, क्या टेस्ट में ऐसा था कि तुम 700 नंबर लाती थी, 720 नंबर लाती थी और नीट में 650 आ गए, या टेस्ट में तुम्हारा इन जनरल स्कोर क्या रहा था, या क्या रहता था मेडिमैथ के टेस्ट जब आपने दिए, क्या आपका स्कोर रहता था आसपास, और आपने कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। सर मतलब ऐसा तो नहीं था कि मैं पूरे 700 या ऐसा स्कोर कर रही थी। मेरा स्कोर कभी 630, 640 और 600 इस रेंज में ही रहता था। और एंड में जब फुल सिलेबस चालू हुए थे तब पेपर से मतलब अपने को थोड़ी एनजाइटी होती है, सब होता है, तो मेरे नंबर भी कम हुए थे। और फिर उसके बाद मैं टेस्ट एनालिसिस सही से किया और टाइम ब्रेकेट और वो सब जो भी है वो सब सही से फॉलो किया। और फिर मैं तो पैनिक होके आप लोगों के पास ही आई थी कि नंबर अचानक से कम हो गए हैं और अब क्या करना है। तो फिर आपने ही समझाया था कि टेंशन नहीं लेनी है, बिना टेंशन के पेपर देना है और पैनिक नहीं करना है। तो मतलब मतलब ये एक स्वाभाविक जो है प्रवृत्ति होती है, और एक फिनोमिना है, ये ऐसा होता ही है ना कानन? यस सर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके जब टेस्ट चल रहे होते थे तो क्या जो स्कोर आपने 660 लाए, ऐसा था क्या कि इतना स्कोर तो मेरा आता ही था टेस्ट में इसीलिए नीट में आया, या आपने भी आउट परफॉर्म करा नीट के दिन? नो सर, इनफैक्ट नीट के 2 दिन पहले जो मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर था 580 और नीट में इतना बड़ा। कानन, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। स्टूडेंट प्लीज लिसन टू हर केयरफुली। नीट से ठीक पहले दिया गया टेस्ट 580 स्कोर था और 660 शी हैज स्कोर्ड। तो डेफिनेटली आपके लिए इन दोनों से अच्छा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता जो यहाँ बैठे हैं, कि भाई 580 से 660 650 तक पहुंचने वाले लोग ये किस माइंडसेट के साथ रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझें कि अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम माइंडसेट अगर सही रख के चलेंगे, दिमाग में बहुत ज्यादा इफ एंड बट न लाते हुए बस अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग भी 660 680 भी ला सकते हैं। आप लोग भी वो करिश्मा कर सकते हैं, और क्या पता आपका दिन रहा तो उस दिन 700 भी क्रॉस कर जाओ। यू नेवर नो। उस पॉजिटिविटी को तो रखना पड़ेगा बेटा।
कानन प्लीज, सॉरी आपको मैंने डिसकंटिन्यू किया था, बट आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे वो, तो मैं इमीडिएटली बच्चों को ये याद दिलाना चाहता था। यस सर, मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 580, 590, 600 ऐसा ही रहता था। बट ये था कि नीट के दिन एकदम काम एंड कंपोज माइंड से देना है, और जो होगा अच्छा होगा। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेस्ट में वो डिफिकल्ट पूछते हैं, तो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना। नीट में जैसा आता है वैसा ही आएगा और इजीली हम कर सकते हैं। थैंक यू कानन। बेटा देखो, सब लोग एक बात को ध्यान से सुनना अभी, कि जो इन्होंने कहा, कानन ने या राजनंदिनी ने जो कहा, उसको आप बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझें और इस बात को गांठ बांध ले कि ऐसा कभी नहीं होता कि भाई हमारे टेस्ट के जो मार्क्स हैं वही हमारे नीट के मार्क्स होंगे। हम उससे कहीं ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। और इस बार की नीट इनकी नीट से थोड़ी अलग है, क्योंकि इनके पास सेक्शन बी की लग्जरी थी, तुम्हारे पास सेक्शन बी जैसी कोई चीज नहीं है। तो जितना कूल टेम्परामेंट, जितनी कम सिली मिस्टेक, उतना ही जंप आप वहां पर ले लोगे। और मैंने बताया ना, एज अ टीचर जब हम टेस्ट सेट करते हैं तो हमसे बहुत आसान क्वेश्चन पिक ही नहीं होते। क्वेश्चन आसान भी होता है तो उसमें एक ट्रिक होती है टेस्ट पेपर में कि ये बच्चा यहाँ पर ट्रैप होगा, है ना। लेकिन नीट में आप यकीन मानो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों ही पूछा। ये तो शायद 100% बच्चे सही करके आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको एक जंप मिलेगा। आप समझो, एज अ टीचर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा कभी भी, इसीलिए आपके टेस्ट में थोड़े मार्क्स कम दिखते हैं, लेकिन उस दिन नीट में आप जबरदस्त तरीके से करके आ सकते हैं। आशुतोष सर, आप कोई अपना विचार देना चाहें? सर मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चे जो हैं वो इनके जो पॉजिटिव माइंडसेट की कुछ बातें हैं, ये अगर नोट कर ले, वो जब भी डिमोटिवेट होते हैं तब पढ़ ले, या नीट के एक दिन पहले नीट वाले दिन पढ़ के जाए, तो डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे आर ऑल डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, बट हाँ, एक वो जो पॉजिटिविटी है वो उनको लाना है। अब मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है पूरा, जो अगले 15-20 दिन है, जो मेंटली स्ट्रांग रहेगा वो डेफिनेटली आगे निकल जाएगा, और काफी आगे निकल जाएगा। तो बेटा दैट इज द मतलब होल थिंग, है ना। मेंटली स्टेबल रहो, मेंटली काम एंड कंपोज्ड रहो कि हाँ ये मेरा वे है। आज का टेस्ट में मेरे शायद 4 सिली मिस्टेक हो गए, इसको मैं कम कैसे करूंगा, उस पे वर्क करना है। जैसे आशुतोष सर कई बार कहते हैं क्लास में कि तुमने सोच लिया कि आज मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, ठीक है, सोचा, अच्छी बात है, पर तरीका क्या होगा? तुम ऐसा पिछले टेस्ट से आज क्या अलग करोगे कि तुम्हारे नेगेटिव कम होंगे? इस चीज को तय करना बहुत जरूरी है ना। आज भी कुछ बात ऐसी हुई थी, मैं सर को बता रहा था कि बच्चे परसेप्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ, है ना, पूरा पढ़ते ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन पढ़ा तो उसके साथ वाटर दिमाग में आ गया, और मेरे ख्याल से लगभग आज सारे बच्चों ने उसको H2O टिक करा था, है ना। कोई भी CO2 टिक करके नहीं आया। ऐसा हुआ, और सब बच्चों के साथ हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को लेकर हमने परसेप्शन बनाया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वर्ड आते ही हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले इतने ओवर एक्साइट हो जाते हैं कि ऑक्सीजन है तो आंसर वाटर ही होगा। इस माइंडसेट के साथ अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो गलत होना तय है बेटा। उसको थोड़ा सा आप समझो, है ना। मैं एक कानन और राजनंदिनी, मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। सुधांशु ने ये क्वेश्चन भेजा है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, शुड वी अगेन डू PYQs और क्लास क्वेश्चंस और जस्ट स्टिक टू टेस्ट मिस्टेक क्वेश्चन? तो क्या हम PYQ और पूरे पूरे सॉल्व करें, या क्लास के क्वेश्चंस जो दिए गए वो पूरे पूरे सॉल्व करें, या केवल टेस्ट की मिस्टेक को ही देखें, या सिर्फ जस्ट फॉर्मूला करें? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये स्पेशली पूछ रहे हैं, और इनका कहना है कि इनके मार्क्स 500 से 550 के बीच कहीं
आसपास घूम रहे हैं, तो क्या तुम लोग ऐसा करते थे इस सिचुएशन में, और किस तरह की तुम्हारी तैयारी रही? तुम्हारा प्रैक्टिस ऑफ मोड क्या रहता था? तो प्रैक्टिस मोड आप अपना बताएं, थोड़ा सा हेल्प इनको मिलेगी कि अप्रोच क्या क्या हो सकती है। प्लीज, एनी वन ऑफ यू। सर मैं पर्सनली क्वेश्चन से पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे थ्योरी पूरी आनी चाहिए, तो मैं उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती थी एंड फिर क्वेश्चंस पे जाती थी। एंड PYQs में ऐसा होता है कि हम इतनी बार उसे सॉल्व कर चुके होते हैं, हमको क्लास में भी करा दिया होता है सब टीचर्स ने, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं उसे, पर ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, पर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो करना चाहिए। एंड उसके अलावा क्लास टेस्ट, मतलब टेस्ट में जो गलत होते हैं वो तो बहुत अच्छे से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप वो दोबारा गलत करोगे। ओके। मैं राजनंदनी से एक चीज और पूछना चाहूंगा। राजनंदनी, ये बताओ, क्या ऐसा कोई आइडियल दिन तैयारी के साल में आता है जिस दिन मुझे ये फीलिंग हो, आहा, आज मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, अब मुझे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल सेट हूं, अब मैं मूवी देखूं, घूमूं, मेरा सिलेबस डन है? क्या ऐसी फीलिंग किसी दिन आई कभी भी? नहीं सर, ये फीलिंग तो एग्जाम वाले दिन तक नहीं आती है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर मतलब सब कुछ आता है। मतलब एग्जाम देने जाते हैं तब भी ऐसा लगता है कि हाँ वो नहीं पढ़ा। जैसे मेरा काइनेमेटिक्स वीक था तो मुझे उसी की टेंशन रहती थी कि मुझे काइनेमेटिक्स नहीं आता है। ये सारी टेंशन तो रहती है, पर उससे मतलब डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मतलब जितना किया है अपन ने पूरे साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो टेंशन फ्री होके जाना है एग्जाम देने, क्योंकि एनजाइटी की वजह से बहुत सारे लोगों के पेपर बिगड़ जाते हैं। और फिर मतलब जो वो डेली स्कोर कर रहे थे उससे भी कम स्कोर हो जाता है, और अपने को वैसे नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन मतलब पढ़ रहे हैं और रात भर सोए भी नहीं, तो वैसे भी नहीं करना है। पूरे 6 आवर्स की स्लीप जो होती है वो पूरी लेनी है, स्लीप साइकिल पूरी सुधरी हुई होनी चाहिए, और पढ़ने का भी एक टाइम टेबल बना होना चाहिए। अच्छा, क्या कोई सेक्शन ऐसे थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुलॉजी में जो वीक रह गए? आपको लगता है कि यार इसमें हम इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, क्या ऐसा रहा? यस सर, मतलब मेरे साथ तो जैसे कि मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री 11th की, वो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मुझे नहीं बनती है, पर जब मैं क्वेश्चन करती थी तब लगता था कि हाँ क्वेश्चन बन रहे, पर अंदर से वो फीलिंग नहीं आती थी कि हाँ वो बन रहा है। जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, वो भी नहीं बनता था ये वैसे। ये 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 जो लाइन तुमने बोली राजनंदनी, दिल खुश कर दिया। अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। मेरे बहुत सारे बच्चे इस चीज का शिकार है, इनको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है। आज पेपर अच्छा चला गया तो सर आपने जानबूझ करके सरल बनाया था क्या? आज मेरा पेपर अच्छा गया, पर पता नहीं अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है। आई डोंट नो अंदर से ये फीलिंग किसको आती होगी। कानन, कभी तुम्हें आई ऐसी फीलिंग अंदर से कि अरे मैं तो डॉक्टर हो गई, अब तो मेरा सिलेक्शन तय है? या तुम्हारे स्ट्रगल थे वैसे ही? नहीं सर, बहुत चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ के बस लगता है कि जल्दी खत्म हो, वो नहीं होता, तो वो उसको वैसे लेना चाहिए। ऐसा आपको हर चीज समझ आए जरूरी नहीं है, तो जो मुझे लगता था कि मुझे उतना अच्छे से नहीं आ रहा है मैं एक्सेप्ट कर लेती थी और उस पर वर्क करती थी। ओके। राजनंदिनी, कोई तुम्हारे भी चैप्टर ऐसे रहे बेटा जिसको तुमने लगा कि ठीक है, अब इसको जितना हुआ उतना कर लिया मैंने, अब जो होगा सो देखा जाएगा? यस सर, जैसे कि पीजीआर था और मतलब सर कानन से बात कर लेते हैं तब तक, राजनंदिनी का वीडियो शायद हैंग freeze हो हो गया। गया शायद। अ, आ, कानन बेटा, लास्ट के 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब आपने क्या फॉलो किया एंड कैसे प्रिपेयर किया नीट के लिए? सर मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ।
तो बायो में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रेफर की थी एकदम अच्छे से, और वो मेरी पूरी मार्क थी, सब था कि क्या चीज एंड में पढ़नी है उसको साइड में लिख लिया, तो वही वही मैं रिवाइज करती थी। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी रेफर की थी, तो उसमें भी सेम किया था। इवन फिजिकल के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो उसमें भी मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया था कि एंड में ये रिवाइज करना है। और फिजिक्स में फॉर्मूले तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लेती थी जो थोड़े टिपिकल लगते थे, जिसमें मैं हमेशा मिस्टेक्स करती थी। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस भी किए थे और थ्योरी भी की थी। राजनंदिनी बेटा, आपके क्या स्ट्रेटेजी थी लास्ट की 15 डेज में? कैसे क्या पढ़ाई की आपने? सर मतलब ना अभी लास्ट में समझ ही नहीं आता है कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो वो मेरा तो ऐसा रहता था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर जिस जिस जगह के क्वेश्चन नहीं बन रहे जो चैप्टर के, तो वो पार्ट में एनसीईआरटी से, या फिर अगर फिजिक्स में हुआ तो फॉर्मूले से। और उसके जैसे कि आपने एनालिसिस करने का तरीका बताया था कि अगर फिजिक्स में जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसी टाइप के अगर अपन 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो वो अपने से बनने लगेगा, वो अपने को ईजी लगने लगेगा। तो मैं वही करती थी कि उसी टाइप के क्वेश्चन कर लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही करती थी क्योंकि उसके पहले मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से ही सिलेक्शन नहीं हुआ था इसलिए। तो बेटा आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है। एक्चुअली देखो, आप लोग ना अननेसेसरी माइलस्टोन सेट ना करें कि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम इस टॉपिक में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और हमसे तो क्वेश्चन हो ही कैसे सकता है। अपने आप पे भरोसा रखें। जो चीजें आपने इतने टाइम तक कंटिन्यूअसली रिवाइज की है उनको आप ऐसे 1-2 दिन में 4-5 दिन में भूल नहीं सकते। कोई एक आध ऑड वन आउट चीजें आप भूल जाएं तो आप ये ना माने कि यार पूरा चैप्टर ही स्किप हो गया होगा, चलो पूरा ही फिर से पढ़ते हैं, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। थोड़ा सा फेथ रखें कि ठीक है कोई एक ऑड वन आउट चीज मिस हो गई और वो भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब बस ये है कि एट द मोमेंट याद नहीं आ रही, वो आपको ड्यूरिंग एग्जाम ही 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद याद आ जाएगी। तो इस चीज पे आप भरोसा रखें। पैनिक करेंगे तो अननेसेसरीली और सिली मिस्टेक्स करेंगे। काम एंड कंपोज रहें। जैसे आपको घर पे याद आती है रिलैक्स होने पे, वही रिलैक्स होना हमें एग्जाम में सीखना है। आप एग्जाम में रिलैक्स होना सीख गए, आपको एग्जाम में ही चीजें रिकॉल होने लग जाएगी। मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। राजनंदिनी, कभी ऐसा तुमको लगा जब टेस्ट देती थी कि ये तो टेस्ट ही है, इसको मैं वैसे ही दे देता हूँ या दे देती हूँ, और नीट वाले दिन में बहुत फोकस होकर के अपना एग्जाम दूंगी, अभी तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ? या तुम टेस्ट के लिए उतना ही सीरियस रहती थी जितना तुम तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए थी? सर टेस्ट में मतलब टेस्ट को अपने को नीट जैसे ही देना है, जैसे कि आप बोलते थे कि टेस्ट को बिल्कुल नीट जैसे देना है, क्योंकि जो अपन टेस्ट में जैसे परफॉर्म करेंगे वैसे ही अपन नीट वाले दिन करेंगे। अपन अभी सोचते हैं कि अपन अभी राउंड में पेपर नहीं करेंगे, उस दिन कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि अपनी एक मेंटेलिटी बन जाती है कि अपने को ओएमआर पहले भरनी है, ओएमआर बाद में भरनी है। फिर वहां पर अगर अपन उसी दिन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी पूरी बिगड़ जाती है। कभी अपने को टाइम कम पड़ सकता है। अपन जैसे कि 2022 में पूरे 1.5 घंटे तक कुछ लोग बायो करते रहे, उन्होंने सोचा था कि अपन उस दिन टाइम ब्रैकेट फॉलो कर लेंगे, पर उस दिन टाइम ब्रैकेट फॉलो नहीं हुए और वो लोग बायो ही करते रह गए। उस वजह से फिर उनको पैनिक होने लगा। फिजिक्स इजी थी पर फिजिक्स हो नहीं पाई थी। और वैसे ही एक बार आपने टेस्ट अपने लास्ट ईयर आपने एक टेस्ट बनाया था जो पूरा पीवाईक्यू था, पर आपने कुछ कुछ चीजें उसमें चेंज कर दी थी कि Yes. मतलब एक थोड़े थोड़े वर्ड चेंज कर दिए थे। तो दिमाग में ऐसा चल रहा होता है कि हाँ ये तो पीवाईक्यू है, ये तो अपन ने कर रखा और इसका आंसर यही होगा, पर आपने चेंज कर दिए थे और सबके आंसर अलग थे और सबका स्कोर बहुत ज्यादा गिरा था। सब लोग बहुत पैनिक में हो गए थे। फिर उसके बाद में आपने बताया था कि इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। पेपर कभी कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, पर उसका एनालिसिस अगर सही से करोगे तो स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। या एब्सोल्युटली। हमने इस बार भी कुछ ऐसा किया था, हमने पेपर को लेंदी भी बना दिया था, बच्चों के लिए थोड़ा सा लेवल टफ भी किया था, और एकदम से वो डाउन हुआ
बट दैट इज पार्ट। ये बात बच्चों आपको समझनी होगी कि उस दिन पेपर जब टफ आएगा, आपको पेपर देख के ये अंदाजा लग जाएगा ये नॉर्मल पेपर से टफ पेपर है या नॉर्मल पेपर से इजी पेपर है। और टफ हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इजी हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आपको अभी से सोच के रखनी पड़ेगी और इमीडिएटली रिकॉल करके एग्जामिनेशन हॉल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी आप दूसरों से एक अपर हैंड लेकर के बाहर निकलेंगे जब टाइम ओवर होगा एग्जाम का। कानन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर? यस सर, मेरा भी सेम आंसर है। हमेशा टेस्ट को नीट की तरह ही देना। आप उसमें ट्राई कर सकते हो कि आपको बायो पहले सही लग रहा है कि फिजिक्स पहले सही लग रहा है, तो आप वो हर टाइम चेंज करके दे सकते हो एंड फिर एक पे सेटल कर सकते हो। तो वो आपको टेस्ट दे दे के ही पता चलेगा, आपको उस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, क्या उस दिन जब आपने नीट दिया था लास्ट वाला जिसको आपने क्वालिफाई करा इतने अच्छे मार्क्स के साथ, क्या उस दिन पेपर देते हुए कहीं कोई एक मोमेंट ऐसा आया था जब आप टेंस हुए या आपको लगा कि नहीं मुझे एक मिनट के लिए रुक जाना चाहिए और फिर मैं स्टार्ट करा? एंजाइटी बनी हुई थी एग्जाम देते हुए, तो उसको आपने कैसे हैंडल करा, ये मैं जानना चाहूंगा। सर जब बायो का मैं अटेम्प्ट कर रही थी तो उसमें क्वेश्चन था, वो थोड़ा लेंदी था, वो इजी था पर थोड़ा लेंदी था। तो हड़बड़ाहट में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं घबरा गई थी बहुत ज्यादा कि बायो में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं बन रहे ये वो। तो फिर 2 मिनट के लिए रुकी और अच्छी से डिग्री दी और फिर स्टार्ट किया। तो वो होना नॉर्मल है, बट वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए। आपको बस सोचना है कि वो पूरा पेपर अच्छे से देना है एंड कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, क्या राजनंदनी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? सर मैंने ना सोचा था कि डायग्राम वाले क्वेश्चन मतलब डायग्राम में बाद में देख लूंगी, और जब नीट में मैंने देखा कि शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे डायग्राम वाले, और फिर मुझे ऐसा हुआ कि वो तो मैंने पढ़ा था पर इतने अच्छे से याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा था। तो उसकी वजह से थोड़ा टेंस हो गई थी कि अब डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे करूंगी। फिर सोचा कि हाँ ठीक है, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। और फिर एक डीप ब्रीथ ली और फिर उसके बाद में फिर से उन क्वेश्चन को स्किप किया, क्योंकि राउंड्स में अपन पेपर करते हैं। तो अगर वो फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में होगा, अपने को तब तक याद आ जाएगा। एक जनरल कंसर्न अभी ये आया है, पार्थ ने एक क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम देते हुए हमें विशेषकर बायो में ऐसा लगता है कि जो आंसर हम टिक कर रहे हैं यही सही है, लेकिन जब आंसर की आती है तो आंसर कुछ और ही निकल आता है। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस तरह की गलती से हम बच सकें? सर थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अपन अगर पढ़ रहे हैं और अपने को वही लग रहा है कि अपन गलत, अपने को लग रहा है कि अपन गलत ही लग रहा है, तो फिर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छे से अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो सही आंसर ही टिक करेंगे। मतलब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में गलतियां ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है आई शुड रीविजिट द थियरी वंस, मुझे उसकी थियरी कम से कम एक बार रिविजिट कर लेनी चाहिए। यस सर। ओके, आशुतोष सर, आप कुछ और? सर जनरली वैसे तो खैर बायो का मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नहीं, नहीं बट जो सर। मैंने देखा है जनरली वो ये कि बच्चे ना मतलब परसेप्शन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि उनको गलत याद है। भाई अगर आपको आंसर देख के ये रिकॉल हो रहा है कि ये क्यों है, तो उसमें मेजरली मिस्टेक ये होती है कि हमने क्वेश्चन गलत इंटरप्रीट कर लिया या हमने ठीक से पढ़ा नहीं। सो दैट शुड नॉट बी द केस। आप अपना पूरे एक साल की मेहनत जो है वो उस 3 घंटे में है, और उसमें आप ये इंश्योर करें कि उस क्वेश्चन को 5-7 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा देने से कोई लॉस नहीं है। नहीं देने से -1 आने के चांसेस जरूर है, बट वो 5 सेकंड देने से जो आपने उसमें आधा मिनट 45 सेकंड जो इन्वेस्ट किया था, वो आपका इंश्योर हो जाएगा कि हाँ उसमें मुझे +4 ही मिल रहा है।
तो बहुत अल्ट्रा स्लो भी नहीं होना है, अल्ट्रा फास्ट भी नहीं जाना है, बट हाँ अपना एक पेस जो है वो आप मेंटेन, मतलब अब जो टेस्ट बचे हैं उसमें रियलाइज करने की कोशिश करें कि कहाँ हम थोड़ा फास्ट हो जाते हैं अननेसेसरीली, या कहाँ हम थोड़ा सा अननेसेसरी स्लो हो जाते हैं। थोड़ा सा एक करने की कोशिश करेंगे तो आपको रियलाइजेशन आने लग जाएगा। जैसे लाइक दोनों ने बोला कि भी हम थोड़ा पैनिक कर रहे थे, बहुत से लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम पैनिक कर रहे हैं और रुकते नहीं है। आप वहां रुक गए, काम हो गए, डीप ब्रेथ ले लिया, तो आप उस जोन से बाहर निकल जाते हैं, नहीं तो उस जोन में आप लाइन से क्वेश्चंस बिगाड़ते चले जाते हैं। तो बस वो जोन आपको पहचानना है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोली सर आपने कि कई बार ऐसा होता है कि वो दबाव इतना होता है, और इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम शायद किसी क्वेश्चन को जिद बना लेते हैं कि इसको तो हमको करना ही करना है। एक रूल हम बोल रहे हैं बार बार कि भाई जो क्वेश्चन तुमसे इन वन गो नहीं बन रहा, उसको बिल्कुल सर्कल करके धड़ल्ले से आगे बढ़ जाओ। चाहे आप उस क्वेश्चन में कितने ही परफेक्ट हो, आप ये पहचानना सीख गए कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम खा रहा है और मैंने अभी जिद करके इसको ये पकड़ के रखा, तो मेरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और अभी मैं इसको छोड़ देता हूं तो हो सकता है सेकंड राउंड में नेचुरली ये मुझे याद आ जाए और उतना टाइम भी ना लगे। तो इसको अभी आपको रियलाइज करना पड़ेगा बेटा सबको। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये इतने अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए कि उस दिन आपका बिहेवियर नीट में आइडियल बिहेवियर हो। राइट? तो सर जी एक सर। क्वेश्चन, एक एक्चुअली मैसेज आया है, उसमें ऐसा लिखा है कि भाई सर स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन क्लास क्वेश्चन, बट पेपर या मॉक टेस्ट में जो है उनका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। देखिए जो मुझे इसका रीजन लगता है वो ये है कि दो सिनारियो होते हैं। एक तो जब आप क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू नो द कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में बात हो रही है, पहली चीज। दूसरा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लास टीचर दे चुका होता है। जब आप टेस्ट में कर रहे होते हैं तो आपको इंटरप्रेट करना है कि वो लैंग्वेज बोल क्या रही है। मोस्टली जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है वो इंटरप्रिटेशन के कारण होती है। आप जब क्वेश्चंस करें तो आपकी लैंग्वेज, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये कहाँ गलती करवाते हैं इस चैप्टर में। जैसे स्पेशली फिजिक्स में तो चीजें फिक्स होती है कि वो कहाँ गलत करवाना चाह रहे हैं। लाइक दो तीन एग्जांपल मैं कई बार इनको देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या ईएमआई हो गया या एमईसी हो गया। जनरली एग्जामिनर इलेक्ट्रॉन ही देता है और जनरली बच्चा इलेक्ट्रॉन पढ़ना मिस कर देता है, नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करना मिस कर देता है। बट वो ये रियलाइजेशन जब ये ले आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया है, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, तो बाय डिफॉल्ट उसकी चीजें जो है वो बेटर साइड पे जाने लग जाएगी। एक क्वेश्चन इफ्रा का है कि लास्ट 15 डेज में फिजिक्स के लिए कैसे रिवाइज करें, केवल नोट्स पे फोकस करें या जो क्वेश्चन लगाए हैं वो देखें या जो केवल मिस्टेक्स हुई है उनको देख लें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? एनी वन ऑफ यू? और सर मुझे तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज लगती है। जैसे मोस्टली मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, बट मुझे थ्योरी रिवाइज करना, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करना, जो भी नोट्स थे वो बेटर लगता था, वो मेरे लिए बेटर वर्क करता था। तो वो आपको देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कुछ और कर रहा है तो हम भी वही करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। एग्जैक्टली। राजनंदनी, तुम्हारा कोई ऐसा तरीका? जो अपन टेस्ट दे रहे होते हैं फुल सिलेबस, तो उसमें अपने को पैटर्न पता चल जाता है कि अपने इसी पैटर्न में गलत हो रहे हैं, इसी चैप्टर के हो रहे हैं, तो उसको उसकी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर फॉर्मूला देख सकते हैं। और अगर पूरा रिवाइज करना है तो फॉर्मूला पढ़ना ठीक अब रहेगा। एक कंसर्न मैं बताता हूँ जो कई सारे बच्चे मुझसे कई बार बोल चुके हैं कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाते हैं। राइट? तो क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आपने भी कोई स्ट्रगल फेस किए थे और उसको हैंडल कैसे किया? मतलब ये तो सबकी दिक्कत रहती है। अब मतलब बहुत टेंशन ही रहती है कि असर्शन रीजन हुए, स्टेटमेंट वाले हुए, और उसमें से मेनली कि वो 5-6 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से कितने सही है। वो वाले क्वेश्चन मेनली गलत होते हैं, पर वो पूरा पेपर उन्हीं से तो भरा नहीं होगा।
वो अपना सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। तो उनसे पैनिक नहीं होना है, और अगर अपन ने उनकी मतलब अपन टेस्ट दे रहे हैं तो उनकी अपने को प्रैक्टिस हो जाती है, और वो जो टेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, उससे तो इजी पेपर आएगा नीट में। तो अगर अपन ने टेस्ट वालों को अच्छे से देख लिया है और फिर उसको पढ़ के अपन ने थ्योरी अच्छे से कर ली है, तो अपना नीट का आराम से हो जाएगा। कानन, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, दिन में पढ़ना या रात में पढ़ना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, ये देर रात तक जाग के पढ़ना, डज इट मैटर? एक्चुअली अब ये बच्ची 12th में गई है, शी हैज 1 year फॉर हर प्रिपरेशन, तो इन दैट रिगार्ड। ओके, तो वैसे तो अपनी मर्जी है, पर मैं रात में पढ़ना तो सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ पा रहे हो तो दैट्स बेटा, बेटर, ओके, बट अगेन आपकी मर्जी। प्लीज कंटिन्यू। यस सर। और सर लास्ट क्वेश्चन जो था स्टेटमेंट वाला, उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। उसमें मोस्टली मुझसे क्या गलती होती थी, जैसे क्वेश्चन रहता था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो वो नॉट छूट जाता था। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, उस पर बड़ा सा सर्कल लगा दिया, या जो भी उन्होंने पूछा है, तो वो आपके माइंड में रहता है, नहीं तो जल्दी जल्दी में वो सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं ये भी कहूंगा स्टूडेंट्स, मतलब कानन ने तो ये बात बोली, बहुत बढ़िया है, और ये शायद सर लोग भी आपको बताते रहे हैं सारे कि भाई अंडरलाइन कर लो। मैंने एक चीज और देखी कि भाई तुम जो क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, क्योंकि पता है अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है, आप एक बार में कर दोगे अटेम्प्ट, बट देन कोशिश करो कि जहां कहीं अटक रहे हो एक बार उसको हिंदी में मन में दोहरा लो, क्या पूछ रहा है वो। नॉट करेक्ट मतलब गलत होता है कि सही होता है, आप हिंदी में एक बार मन में उसको रिकॉल कर लोगे तो शायद आप जल्दी से सही डिसीजन पे पहुंचोगे। और स्टेटमेंट में मैंने एक जो चीज देखी, वो बार बार दोहराता हूँ, कई बार क्या होता है 6 स्टेटमेंट लिखे हैं, बच्चा 6 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आखिर में लाइन में पढ़ रहा है सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं। तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये देखो करना क्या है। कई बारी हम इस परसेप्शन के साथ स्टेटमेंट पढ़ने लगते हैं कि हम सही गलत मार्क कर रहे हैं शुरू से ही, और नीचे पूछा है इनमें से कितने स्टेटमेंट जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। अब पता चला हम राइट रॉन्ग ही कर रहे हैं और हमने ये काउंट ही नहीं करा कि जिम्नोस्पर्म वाले कौन से हैं, और फिर हम फिर से वही स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि इसमें अब फिर ढूंढो पढ़कर कि जिम्नोस्पर्म वाले कौन से हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले क्लियर कर लो इस इतने बड़े क्वेश्चन में करना क्या है, या तो वो फर्स्ट लाइन में ही दिया होगा या वो क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में दिया होगा, और उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करें। तो ये एक बात है। और सर, और कोई क्वेश्चन? सर मेजरली तो क्वेश्चंस हो गए हैं, बट स्टिल जो 2-3 चीजें हैं वो ये है कि एक तो ये कि लास्ट के 2-3 डेज में आप लोगों ने क्या किया या क्या माइंडसेट था। सर लास्ट के 2-3 डेज में तो कुछ भी मैंने नया उठाना तो छोड़ ही दिया था, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, अब जितना पढ़ लिया उसको ही अच्छे से रिवाइज करना है। एंड जो आपको लग रहा है कि मुझे ये कम याद रहेगा, वो चीजें आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। Yes. राजनंदन। राजनंदनी? सर लास्ट के जो दिन मतलब फ्यू डेज है उसमें टेंशन फ्री रहो, पूरी नींद पूरी लो, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, तबीयत का पूरा ध्यान रखना, और पढ़ने की टेंशन मत लेना। जितना पढ़ा है अपन ने साल भर में, 1 साल में, 2 साल में, पूरा बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी लेना, और अगर रिवीजन करना है तो कुछ जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, फॉर्मूला कॉपी होती है, और इन सबको रिवाइज कर सकते हैं, और पैनिक नहीं करना है। निश्चित रूप से ये सारे वर्ड मायने रखते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल करके आई है।
मेरे ख्याल से सभी तरह के क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं, और स्टूडेंट जल्दी से अगर कोई आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, इन बच्चों से पूछना चाहते हो, बिकॉज ये लोग वो है जो एग्जाम हैंडल किए थे, वो इसी प्रेशर को रिसेंटली हैंडल किया है, तो बहुत बेहतर तरीके से ये बता पाएंगे। और अभी तक जो बातें इन्होंने बताई है, निश्चित रूप से काफी हेल्प आपको मिलेगी ही। और अगर सब सही है तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई आशा के साथ हम फिर इन लोगों को बाय बाय भी बोलेंगे, और इनसे उम्मीद भी करेंगे कि अगली बार फिर हमको कभी जरूरत लगी हमारे नए ऐसे साथियों को एक्टिव करने के लिए, तो आपको हम फिर से बुला लेंगे। सर एनी मैं क्वेश्चंस? एक बात ऐड करना चाहूंगी। हाँ बेटा, प्लीज। सर वो जो अपने नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब अभी बहुत सारे लोगों के 30-35 भी नेगेटिव हो रहे हाँ हाँ। होंगे, मतलब तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। और मतलब अपन 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो छोड़ना सीखो। जैसे कि सर बिंदल सर हमेशा बोलते हैं कि लर्न टू लीव, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अपन क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, अगर अपन ने 25 भी छोड़े तो 620 नंबर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो छोड़ना सीखो, नेगेटिव कम करो। और जैसे कि अपन अगर टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके पहले अगर अपन खुद से बोल के जाएंगे, अपन मार्क्स का सोच के जाते हैं कि आज मेरे को 550 प्लस नंबर लाने हैं, आज मेरे को 600 प्लस नंबर लाने हैं, तो मार्क्स का मत सोचो। और ये सोचो कि मुझे नेगेटिव कम करना है, आज मैं प्लस माइनस वाली गलती नहीं करूंगी। जैसे कि ट्रू और फॉल्स है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे कनन ने बोला था कि उसको एक सर्कल बना लो, और जैसे कि नॉट इनकरेक्ट भी लिखा होता है, तो नॉट इनकरेक्ट को अपन ने सर्कल तो बना लिया, पर इनकरेक्ट अपने दिमाग में चल रहा है, तो उसको अपन साइड में लिख सकते हैं कि इसमें करेक्ट पूछा है। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट होता है। और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जैसा आपने भी बोला था कि अपन इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि ऊपर अपने लिखा है कि करेक्ट पूछा है, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर उसके बाद में अपन नीचे आते आते अपने दिमाग में चलने लगता है कि इसमें से इनकरेक्ट पूछा है, अपन वो वाला टिक कर देते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उनको ट्राई करो कि आप मतलब सेकंड टाइम में जब अपन ओएमआर में भर रहे हो तब भी उनको पढ़ सको। और नेगेटिव कम करोगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि 5 नंबर से 4-5 हजार रैंक का फर्क पड़ जाता है। तो अच्छा, उसका बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना है। मैं जल्दी से आप दोनों से एक चीज ये जानना चाहूंगा, नीट में आप लोगों के नेगेटिव कितने थे, आपको अगर याद हो तो? सर फिजिक्स में तो मेरा 1 था, गुड। केमिस्ट्री में भी 1 था, और बायो का याद नहीं है। राजनंदनी, आपको याद है कुछ? 6 to 7, मतलब फिजिक्स में 2 थे, और जूलॉजी में 1 था, केमिस्ट्री और बॉटनी का याद नहीं। मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि दोनों बच्चे एक बात जो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने नेगेटिव 2 डिजिट में नहीं जाने दिए थे। मतलब सिंगल डिजिट में नेगेटिव रखना, ये अपने आप में एक जीत होती है। इसकी प्रैक्टिस बेटा अभी करते रहो, है ना, जब तक जितना उसने बोला कि टेस्ट में शायद वो 30-30, 35-35 भी नेगेटिव करे उसने, लेकिन नीट में कंट्रोल कर लिया उसने। तुम अभी से टेस्ट में कंट्रोल कर लोगे तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। नवजीत का एक क्वेश्चन आया है, ये अभी शायद 12th में है नवजीत, और ये आप लोगों से ये जानना चाह रहा है कि किसी चैप्टर को लंबे समय तक के लिए कैसे याद रखा जाए, उसमें क्या ऐसी वर्किंग होनी चाहिए कि वो चैप्टर मुझे लंबे समय तक याद रहे। शॉर्ट में जल्दी से आप दोनों अपने विचार अगर रख पाए। सर सर सबसे पहले तो हाँ कान प्लीज। ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैं क्या करती थी, उसके शॉर्ट नोट्स तो बना लेती थी, बट फिर उसमें ऐड ऑन करते जाती थी कुछ ऐसा, और डेज डिसाइड कर लेती थी कि इतने इतने टाइम के बाद रिवाइज करना। तो मेन वही चीज है कि आप जितनी बार उसको पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, वो उतना ज्यादा रिटेन कर पाओगे। राजनंदनी, प्लीज।
सर सबसे पहले तो जो क्लास में चल रहा है उसको अगर अपन ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वो अपने को याद रहेगा। फिर उसके बाद में अपन ने शॉर्ट नोट्स तो बनाए हों, जैसे कि फिजिक्स अगर है तो अपन ने फॉर्मूला कॉपी बनाई है। फिर क्लास में अपने दोस्त वगैरह तो होते ही हैं, तो रैंडमली ब्रेक में, जैसे कि सर ने हमको भी बोला था कि रैंडमली दोस्तों को बोलो कि कभी भी फॉर्मूला पूछ ले, तो वो चीज़ अपने दिमाग में रहेगी कि कभी भी फॉर्मूला अपने दिमाग से स्किप नहीं होगा। और 21 डेज में या फिर 1 to 2 वीक में अपन उसको रिवाइज कर लो तो भी वो हमेशा याद रहेगा। दोनों ही का जवाब एक जगह ले जाता है, रेगुलर रिवीजन। एनीवे, तो मुझे लगता है काफी सारी बातें हुई, और अभी अगर कोई इनपुट आप और देना चाहें, सर, आशुतोष सर। सर थोड़े से मतलब मेन तो कंक्लूजन वाले पॉइंट ही हैं, क्योंकि और ज्यादा अपन पूछेंगे तो घुमा जी, फिरा के ही पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए अब वैसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ लें या ढूंढ लें, द एग्जाम इज नॉट ऑफ दैट सॉर्ट। तो मेन इन्हें यही है कि अब इन्हें कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है कि हाँ यार मुझे सब्जेक्ट आता है। और ऐसा नहीं है कि इस 15 दिन में आप कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ लोगे या भूल जाओगे। हाँ, हम रिलैक्स रहेंगे, चीजें याद रहेगी, रिकॉल आती रहेगी। और जो इन्होंने कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स बोले हैं, वो आप ध्यान रखो कि भाई पैनिक नहीं करना है। मार्क्स को आप दिल से ना लगाएं, ये परमानेंट नहीं है। नीट में इन जनरल इन्होंने अच्छा ही स्कोर किया है। बस वही माइंडसेट आप भी एम्बाइब करने की एंजाइटी कोशिश को, करो। एक एग्जाम के दौरान एंजाइटी को पहचाने, राइट उस राइट। प्रेशर में गलत ना करते चले जाए। वो आप यहाँ कोशिश करें। जैसे मैं अभी एक बच्चे को बोल भी रहा था कि भाई आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा देंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ जितना करेंगे आप उससे भी और अच्छा देंगे। तो अभी जितना भी आप, एग्जैक्टली। अब अगर अभी आप अपना 80% दे रहे हैं, तो यहाँ पे 90% करने की कोशिश करो। आप डेफिनेटली वहाँ पे 95% करोगे। तो यहाँ अभी जो रेगुलर टेस्ट में उतने जितने फोकस हो जाओगे, तो वो आपका रेगुलर चीज हो जाएगी, तो एग्जाम में आप उससे और बेटर ही करोगे। तो पैनिक ना करें। किसी चीज में आपको लग रहा है ये कर लेना चाहिए, कर लो। मेन है आपका मेंटली रिलैक्स होना कि हाँ मैं चाहता था, मैंने कर लिया। तो आप उस चीज से रिलैक्स रहोगे। बस हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं उसका एक स्पेस जो है वो एक पर्टिकुलर वीक में मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम 5 दिन, हमने आज सोच लिया कि आज हम 5 दिन बायो पढ़ेंगे, फिर हम 5 दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम 5 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे। वो पता चला कि एट द एंड हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि बायो हमने 10 दिन से नहीं पढ़ा। तो डैट वे नहीं करें। आप वैसे इक्वल डिवीजन नहीं करें। कहीं ना कहीं वीक में सारी चीजें रोटेट हो जानी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आपने दिया सर। और आई थिंक क्वेश्चंस हमारे काफी हो गए हैं, सभी चीजों को कवर हमने करा। आखिर में मैं राजनंदिनी और कनन दोनों को थैंक यू कहना चाहूंगा, मेडिमेथ इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे स्टूडेंट की तरफ से। आई नो आप एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, आपकी भी अपनी लाइफ होगी, और इतने बिजी टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो डेफिनेटली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। और डेफिनेटली कभी भी हमें और आपके गाइडेंस की जरूरत लगेगी, यंग माइंड को हमें और नर्चर करना होगा, तो हम आप लोगों को लेकर आएंगे डिस्कशन के लिए। और जैसा आपने सहयोग दिया अभी, वैसा आगे भी हम चाहेंगे कि ये आपका गाइडेंस मिलता रहे। और इन बच्चों में से भी जो ये आज तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, वैसे तो सबके सब ये मौका दें हमें कि अगले साल बच्चे आएंगे तो इन दोनों के साथ आपको भी हम लेकर के आए इस प्लेटफॉर्म पर, और नए माइंड्स को गाइड हम करें। सो थैंक यू कनन, थैंक यू राजनंदिनी, thank you so much from our side. So good night everyone, and I think we can end this meeting now. थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।